कहावत हमारे यहाँ पुरानी रही है, नीम हकीम खतराए जान। लेकिन यहाँ पर हम ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कई दफा जो आम आबादी है जिस तरह के अंधविश्वासों में पड़कर और जिस तरीके से इलाज का डॉक्टरी रास्ता जो है उसे छोड़कर अपने अपने नुस्खे आजमाती है, उसमें अगर कोई सांसद कोई ऐसा तर्क देने लगे या फिर किसी ऐसे विज्ञान की बात करे जो दरअसल अंधविश्वास को बढ़ावा ही देता है, तो क्या कहेंगे? ये तस्वीर आज की है जब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की टीम ने वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर कोरोना की दवा 2DG तैयार की। रक्षा मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा और 3 चरण के ट्रायल के बाद दावा है कि ये दवा कोरोना के मरीजों में संक्रमण बढ़ने से रोकती है। लेकिन तब पहले से आई और अब फैलती जा रही ये तस्वीरें हैरान करती हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के कई गांवों में लोगों को पिछले 2 हफ्तों से यह भरोसा हो गया है कि सुबह शाम सूर्य को जल चढ़ा दिया तो कोरोना से बच जाएंगे। आस्था से शक्ति मिल सकती है, लेकिन वायरस का इलाज हो जाएगा, ये भ्रम जनता के दिमाग तक कैसे पहुंचता है? क्या इसकी वजह भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा और मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर जैसे जनप्रतिनिधि होते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए पहले भोपाल की सांसद के बयान को सुनते हैं। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइन फ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। डीआरडीओ के वैज्ञानिक, आईसीएमआर के बड़े बड़े ज्ञाता, एम्स के सारे रिसर्च करने वाले डॉक्टर, महामारी पर देशवासियों की जान बचाने के लिए जुटे जानकार, सबकी महीनों की मेहनत और करोड़ों रुपए की लागत से दूर सांसद जी के साइंस में इन्हीं पर ट्रायल है। इन्हीं का नतीजा है कि गोमूत्र पीने से फेफड़े का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। देसी गाय का गोमूत्र पी लेने से कोरोना की दवा नहीं लेनी पड़ती और देसी गाय का गोमूत्र पीने वालों को ईश्वर कोरोना की बीमारी भी नहीं देगा। गोमूत्र मेडिकल साइंस का बखान करने के बाद साध्वी प्रज्ञा आगे ये भी बताती हैं कि इसका फायदा कैसे और क्यों होता है। प्रार्थना करते लेते हुए आप हमारे लिए अमृत का ये स्वरूप है। मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें क्योंकि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए। और इसलिए गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। गाय के प्रति आस्था और श्रद्धा पर कतई सवाल नहीं, लेकिन ये सवाल तो जरूर है कि क्या ऐसे वक्त में जब कोरोना ग्रस्त मरीज के इलाज में जरा सी लापरवाही, कोई गलत जानकारी उसकी जान पर आफत बन सकती है, तब क्या गोमूत्र से फेफड़े का इन्फेक्शन सही होने का प्रचार खुद को रोल मॉडल बताते हुए करना एक सांसद का सही है? जनप्रतिनिधियों के भ्रामक बयानों के कारण लोग गोबर शरीर पर लपेट कर इसे कोरोना से बचाव का इलाज बताने लगते हैं और तब डॉक्टरों को कहना पड़ता है कि ये तो इलाज नहीं है। इससे और खतरा बढ़ता है और तब समझना जरूरी है कि वायरस की रोकथाम और इलाज में आस्था और विज्ञान का घालमेल ना किया जाए। लेकिन हो रहा है। देश के कई शहरों में ऐसे लोग हवन करते हुए गुजर रहे हैं। आहुति देने के लिए लोगों को घर से बुलाते हैं और तर्क ये दिया जाता है कि अब इसी हवन के धुएं से कोरोना का वायरस मार दिया जाएगा। आम की लकड़ी प्रयोग होती है, वो होता है हाइड्रोकार्बन, और जो घी हम यूज करते हैं इसमें गाय का शुद्ध देसी घी, वो होता है फैटी एसिड। जब हम अग्नि की प्रेजेंस में आहुति करते हैं
तो नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन जैसी अच्छी गैसेस का निर्माण करती है। ओजोन मैंने एक गैस बताई, ऐसी हजारों लाखों गैस इस यज्ञ से निकलती है। आज से हजारों वर्ष पूर्व हम इसी सैनिटाइजर का प्रयोग करके संसार को शुद्ध करने का प्रयास करते थे। संसार में कोई रोग नहीं होता था। हवन से वातावरण शुद्ध होता है, इसका भरोसा भारतीयों को है, लेकिन कोरोना वायरस इसी धुएं से खत्म होगा, इसकी ना तो कोई रिसर्च है ना पुख्ता प्रमाण। और तब ये भ्रम का धुआं फैलता है जनप्रतिनिधियों की बयानों वाली प्रयोगशाला से। महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब दो आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। यज्ञ भी विज्ञान है, इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यज्ञ कोई धर्म है। ये धार्मिक या ये एक विज्ञान है और इसको लोगों ने सिद्ध किया है। यज्ञ के माध्यम से वर्षा हुई है, यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि अब वायरल है, लोगों ने कहा है कि कोविड के जो महामारी वो हवा से भी फैल सकती है, तो हवा के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया जा सकता है। तो मैं, उषा ठाकुर जी ने कहा, मैं उसका विरोध भी नहीं करूँगा और एकदम सहमति प्रदान भी नहीं करूँगा। अब आप सोचिए, यज्ञ से कोरोना रोकने के अपनी ही पार्टी के मंत्री के बयान से उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता पूरी तरह सहमत नहीं होते, लेकिन यही नेता लोग चाहते हैं कि जनता इनकी सुने, देसी गाय का गोमूत्र पीकर फेफड़े का इन्फेक्शन दूर करे। देसी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। जनप्रतिनिधियों के ऐसे बयान सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप के जरिए बहुत तेजी से फैलते हैं और कस्बों के साथ ग्रामीण इलाकों की जनता में अपनी पैठ बनाते हैं, जहां शिक्षा कम है और मेडिकल सुविधाएं पूरी तरह मौजूद नहीं। और वही नागरिक अवैज्ञानिक अतार्किक बयानों को आस्था के लोटे में समेटकर सूर्य को जल चढ़ाने से कोरोना खत्म होने, गोबर लपेटने, गोमूत्र पीने से संक्रमण ठीक होने और हवन के धुएं से वायरस के मारे जाने पर अंधा भरोसा कर लेते हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।